देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच देश में अचानक रेमडेसिविर दवा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस दवा की कमी कई राज्यों में पाई गई है। कई जगहों पर तो रेमडेसिविर चोरी करने के भी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक चौंकाने वाला रिसर्च सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि जिस रेमडेसिविर दवा को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी मची हुई है, वो संक्रमित मरीज की मौत के जोखिम को कम करने में कारगर नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोविड-19 उपचार में उपयोग की जा रही रेमडेसिविर समेत 4 प्रमुख दवाओं पर किए गए वैश्विक अध्ययन से ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन समेत 4 दवाओं का मरीजों के उपचार में सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। पर शोध में पाया गया कि ये दवाएं मौत का जोखिम घटाने में बिल्कुल कामगर नहीं है। WHO के सॉलिडेटरी ट्रायल के तहत कोविड-19 के उपचार में उपयोग की जा रही 4 सर्वाधिक प्रचलित दवाओं रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, लोपिनवीर, रेटनवीर और इंटरफेरॉन बीटा 1A का रिसर्च दुनिया के 30 देशों में किया गया, जिसमें 405 अस्पतालों के 11,266 संक्रमित मरीजों को शामिल किया गया। वैज्ञानिकों ने रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, लोपिनवीर, रेटनवीर और इंटरफेरॉन बीटा 1A दवाओं के माध्यम से उपचार किए जा रहे मरीजों का अध्ययन किया, जिसमें रेमडेसिविर दवा पाने वाले मरीजों की हालत को लेकर 5 बार फॉलोअप किए गए, ताकि सबसे ज्यादा प्रचलित दवा के असर की सही जानकारी सामने आ सके। शोध में जो नतीजे सामने आए हैं, वो शुरुआती स्तर के हैं, पर ये दवाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। शोध के मुताबिक रेमडेसिविर समेत 4 सर्वाधिक उपयोग की जा रही दवाओं के जरिए मरीजों में वेंटिलेटर की आवश्यकता को कम नहीं किया जा सकता। न ही इन दवाओं से मौत के जोखिम को कम करने में कोई मदद मिलने के रुझान मिले। इतना ही नहीं, जिन मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या इंटरफेरॉन बीटा 1A दी जा रही थी, उनकी बचने की संभावना पाई गई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के महामारी विशेषज्ञ ने WHO के इस अध्ययन के बारे में कहा है कि वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। उन्होंने कहा कि शोध में सभी दवाओं का अध्ययन किया गया। हमें उम्मीद थी कि अन्य दवाओं के मुकाबले रेमडेसिविर का प्रदर्शन बेहतर होगा, पर इससे मरीज के उपचार में कोई विशेष लाभ न मिलना बेहद निराशाजनक है। गौरतलब है कि अभी ये एक प्री प्रिंट शोध है, जिसकी समीक्षा होनी अभी बाकी है। पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत में रेमडेसिविर पर दुनिया के कई देशों में क्लिनिकल ट्रायल हुए, जिनमें पाया गया कि इस दवा के इस्तेमाल से रोगियों के ठीक होने का समय 15 दिन से घटकर 11 दिन हो जाता है। इसके बाद इस दवा की मांग दुनिया भर में बढ़ गई। यह अध्ययन अमेरिकी एजेंसी ने कराई थी। तब इस दवा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बयान दिए थे। दवा निर्माता कंपनी गिलियड ने कहा था कि जब तक महामारी चलेगी, वो इस दवा के निर्माण के लाइसेंस पर कोई रॉयल्टी नहीं लेगी। मई के आसपास भारत सरकार ने भी इस दवा के आधिकारिक उपयोग को मंजूरी दे दी थी। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है। इबोला महामारी के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया। कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर चमत्कार है, ये सोच गलत है। अधिकांश कोरोना मरीजों को इसकी जरूरत भी नहीं है। इसको ऐसे समझे कि रिकवरी में 5 दिन कम हो जाएंगे। जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल नीचे है, ऐसे मरीजों के अलावा रेमडेसिविर का कोई खास प्रभाव नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।